अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या लिखा है। कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। कहते हैं कि कौन से जो है वो रैशनल है और कौन से इरेशनल है बताएं। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल क्या है और इरेशनल नंबर्स जो है वो क्या है। ठीक है, मैं पहले वो बताती हूँ आपको। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where the p and q are integer and q is not zero और रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p और q की p by q की फॉर्म में हो, जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो ना हो और p और q इंटीजर नंबर्स हो। ठीक है, दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। अच्छा, कह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको क्यू से डिनोट किया जाता है और ये उन्होंने एक जो है हमें एग्जांपल दे दी है रैशनल नंबर्स की और बता दिया है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद इरेशनल क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर इरेशनल। और इनको जो है क्यू डैश के साथ डिनोट किया जाता है और इसकी जो ये जो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट थ्री एंड पाई ई आर दी इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ये जो है ये इसकी एग्जांपल्स है इरेशनल की। अभी आपको पता चल गया होगा कि रैशनल्स क्या है और इरेशनल्स क्या है। रैशनल नंबर्स बटे की फॉर्म में और इरेशनल नंबर्स जो इस तरह की फॉर्म में होते हैं उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। पहले है स्क्वायर रूट थ्री, तो ये आपको पीछे बताया है ये इरेशनल में आता है। 1/6 जो है ये रैशनल है। पाई भी आपको बताया इरेशनल में आता है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि उसमें स्टेटमेंट में पाई लिखा हुआ था, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। 15/2 बटे की फॉर्म रैशनल, 7.25 रैशनल और स्क्वायर रूट 29 इरेशनल। अच्छा, ये जो है ये बटे की फॉर्म। अच्छा, आप जब कैलकुलेटर पे करते हैं ना किसी भी बटे वाले वैल्यू को लिख के, तो उनका पॉइंट्स में आंसर आता है। इसका मतलब है इसको भी हम उल्ट करेंगे तो वो बटे वाली फॉर्म में बनता है, तो ये भी रैशनल ही होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, कहते हैं कि जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं उनको आप डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करें। ये हमें बटे की फॉर्म में दी गई है, वो कहते हैं डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर आप जो है इनको कैलकुलेटर से साइंटिफिक कैलकुलेटर से करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप इनको जो है वो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आपको जो है इनको जो है ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको तकसीम करना पड़ेगा। तो हम वो करते हैं, मैं बीच में से आपको क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ तो फिर आप हल करिएगा। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 1 लिखा है। तो आप 17 को जब अंदर रखेंगे और 25 को जो है वो बाहर रखेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, साथ 0 लगाएंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इधर से करेंगे। अच्छा, 170 है तो 25 25 6 टाइम जो है 150 होता है, वो लगा लेंगे। तो 0 में से 0 0, 7 में से 5 निकाला तो बस 2 बचा। यहाँ पर एक और 0 लगाया क्योंकि 20 जो है वो 25 से छोटा है। तो 25 जो है 8 टाइम पूरा 200 आ जाता है, तो वो 200 लगाया। तो ये जो है ये हमारा आंसर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.68। जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी तरह करने हैं। तो अगर तो आप उनको कैलकुलेटर से सीधा सीधा कर लेते हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह करते हो तो ये जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर वो आप करते हो तो वो फिर पूरे 2 नंबर जो है वो मुश्किल हो, क्योंकि वो एक लाइन में जब आप आंसर लिख देते हो ना तो उसके 2 नंबर मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो वो इजीली होगा ज़्यादा जो है। तो इनमें से मैं आपको एक और पार्ट जो है वो करवा देती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर ना 4 करवा देती हूँ क्योंकि ये मे भी आपको मुश्किल लगे। 205/18, तो 205 को रखा अंदर, 18 बाहर। 18 18
अच्छा 18 11 टाइम आता है 198, ठीक है, वो लिख लेंगे। 15 में से 8 माइनस क्या आ जाता है 7, तो 15 में से 8 माइनस किया तो वो आ जाएगा 7। तो फिर हमारे पास ये 7 जो है इससे छोटा हो जाएगा, तो इधर ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो साथ इधर लगा लेंगे 0। 0 लगाया तो अब 18 3 टाइम 54 और फिर यहाँ पर हम लगा लेंगे 0 जी। 144 जो है वो करेंगे 8 टाइम, 144 आ जाएगा। तो फिर इसका आ जाएगा 6 और ये किया तो फिर 8 टाइम 144 लगाएंगे और ये तो दोबारा दोबारा से वो ही रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको जो है वो नेक्स्ट नहीं करेंगे, बस इसका यही 11.388 आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आगे जितना भी आप करोगे 0 0 लगा के, तो वो जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होगा। 144 ये देखें, 2 टाइम गया, अब 3 टाइम फिर आ गया है, तो ये इंक्रीज जो है नहीं होगा, तो हम इसको इधर तक ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल आपने इसी तरह कर लेना है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं पेपर में, तो कोई जो है वो एक दफ़ा फिर भी मैं आपको मेथड आना चाहिए कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं बताएं कि इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। आपने देख लेना है इनकी कंडीशंस को, जैसे आपको बताया है कि जब पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो वो जो है वो रैशनल होगा, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गया है। तो पाई पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, आपने पीछे डेफिनेशन उसकी में देखा है कि वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो पाई है वो इरेशनल है। उसके बाद जो है 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जी बिल्कुल, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। और ये जो है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये बिल्कुल ये जो है ट्रू होगा। उसके बाद ये भी जो है ये फॉल्स होगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, ये भी नहीं आएंगे, कोई भी फॉल्स ट्रू पेपर्स में नहीं आते। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑन दी लाइन। अच्छा कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको लाइन पे बताएंगे कहाँ पर आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को करने के लिए आपको जो है वो पूरी रियल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके ऊपर फिर इनको बताना है कैसे करना है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि इस रियल लाइन को जो है वो किस तरह ड्रा करना है। आप ये एक ऐसे करके आपने लाइन लगाई, इसके दरमियान में जो है वो आप 0 रखेंगे और इस साइड पे आप जो है वो प्लस वाले पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। और इस साइड पे आप माइनस वाले रखेंगे, इस साइड पे हमेशा माइनस वाले ही होते हैं रियल लाइन में, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन जो है उनने कहा कि 2/3, इसको जो है आप करो कैलकुलेटर से तो वो 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये जो है ये हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, P2/3 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है ये बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आपने देखना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है कि इनका जो है वो आंसर क्या आता है। जो सिंपल फॉर्म में वो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 के बाद जो है लगाएगा, 2 पॉइंट समथिंग है तो 1, तो अगर माइनस में है तो वो माइनस वाली लाइन की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन जो पहले करवाए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पेपर्स में आए, मुश्किल से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो ये आ सकता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द 3/4 एंड 9/5, ठीक है। अच्छा कहते हैं कि आप एक रैशनल नंबर बताएं, इन दोनों के दरमियान कौन सा है वो रैशनल नंबर। ये दो जो नंबर उन्होंने दिए हुए हैं और कहते हैं इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। अच्छा मैं पहले क्या करती हूँ कि ये
इनकी जो लाइन है उसको करती हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए पहले करूँगी सम करूँगी, ठीक है, सम ऑफ इसके नंबर्स। तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 5/9। तो उसी तरह इसको कर लूँगी मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36, 4 9 तो 36 एंड 9 3 are 27 प्लस 9 4 are 36 एंड 4 5 are 20। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 47/36। ये हमारे पास आ गया इनका सम, ठीक है। तो जब सम हमारे पास आ गया 47/36, तो अब हमने क्या करना है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, जब मिड पॉइंट जो इनका जो है दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना होता है, तो हम उस चीज़ को जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 36 इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। जब 2 के साथ डिवाइड किया ना, तो ये जो है 47/36, ये 36 नीचे था ना, इसको नीचे ले आएंगे, उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 72, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट जो है, इनके दोनों के दरमियान वाला जो पॉइंट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरियन डेसिमल एज द रैशनल नंबर्स वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आपको बताती हूँ, 0.5 है, ठीक है। बताती हूँ मैं आपको कि इसको किस तरह करना है। 1 मिनट। था 0.5 और ऊपर इसको ना हम पहले लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल है 0.5 बार के। अच्छा, जब ये है ना पॉइंट के बाद, तो पॉइंट इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद हमेशा हम 4 वैल्यूज लिखते हैं ना, तो हम उसी तरह बस 4 लिख लेंगे। तो ये अप टू 1 है, मतलब ये इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आई है। अच्छा, जब हमारे पास अगर एक वैल्यू हो ना, तो हम दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। अगर इधर 2 वैल्यूज होती जैसे वो अगले क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उनमें क्या करना है। इसके में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ये आ गया 10x एंड इधर मल्टीप्लाई किया तो अच्छा ये आ जाता है 5.555। 5 आप 3 भी लिख सकते हो, 4 तक लिख सकते हो, तो ये अप टू 1, ठीक है, ये आ जाता है। जब ये आ गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है सब्ट्रैक्ट करना है जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो वो आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.555 अप टू 1 माइनस 0.555, ठीक है। इधर आप 4 टाइम भी इधर भी लिख लो, इधर भी लिख लो, 4 टाइम 5 लिख लो, वो कोई मसला नहीं। इसमें निकाला तो 9x आ गया इक्वल टू, अच्छा ये है 5.555, ये है 0.5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5.000, ठीक है। ये 0 की वैल्यूज जो है वो रह जाएंगी। उसके बाद पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो उनकी कोई जो है वो वैल्यू नहीं होती। तो इधर से हम इनको अब अगले वाले स्टेप में इनको रिमूव कर देंगे और हम लिखेंगे 5 ओवर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन को करना है। अगर हमने पहले यहाँ पे चेक करना है, जो यहाँ पर है उस डिजिट को 4 टाइम लिख लेना है, अप टू 1 कर लेना है x इक्वल रख के। फिर उसके बाद अगर तो वो एक डिजिट है तो उसको दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो हमारे पास इक्वेशन पहले आई थी उसके साथ, ठीक है। तो उस उधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 2 वैल्यूज है, ठीक है, मैं वो भी बताती हूँ कि उनको किस तरह करना है। 0.13 है ना, तो हम लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.13 13 13 13 अप टू 1, ठीक है।
इसी तरह इनको जो है वो 4 टाइम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर तो ये दो वैल्यूज़ हो ना तो हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पर। जब किया तो इधर आ गया 100x इक्वल टू, जब इसके साथ करेंगे तो 0.13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो आ जाता है 13 अप टू स्मॉल। ठीक है, तो अब हमने जब ये आ गया हमारे पास तो हमने जो है इक्वेशन 2 को माइनस करना होता है इक्वेशन 1 के साथ। तो कर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, तो लिखा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 0.13। ठीक है, ये इस तरह आ गया। इधर से ये माइनस का ही आ गया 99x, इधर से इसको निकाल दिया, जब 0 पॉइंट के बाद वाला निकल गया तो बाकी हमारे पास बचेगा 13.0000। ये जीरो सारे रह जाएंगे। उसके बाद अगले वाले स्टेप में मैंने आपको बताया इधर जीरो को खत्म कर देना हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 13 ओवर, इधर से मल्टीप्लाई हो रहा था 99, तो उधर आकर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, सिंपली बस इधर तक ही करना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसको इसी इधर तक ही करना है, इसी तरह करना है। तो आप देख लीजिएगा इसको, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। आने को शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है आ सकता है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो है वो वैसे ये तो नहीं कह सकती कि इम्पॉसिबल है, आने ही नहीं है, लेकिन आने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही आते हैं। तो आप एक दफ़ा इनको जो है वो